Hello everyone, this is Prince here. As I said, I am going to make an interview experience video with my one of friend Jatin. आज मेरे साथ है जतिन नागपाल. हम लोग साथ में कॉलेज में पढ़े हैं and he is currently cracked the Google interview and offered a SD role in the Google company. And he is also a finalist in the ICPC Asia West and he is currently interning with the JETA. You're welcome and thanks for inviting me here. तो जतिन, सबसे पहला सवाल कि हम लोग जैसा आम आदमी गूगल जा सकता है कि नहीं, पहले तो आप ये बताओ, क्योंकि मैक्सिमम लोग के सवाल यही है कि भैया हम गूगल जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं. बिकॉज हम लोग व्हाट वी आर लाइक पीपल्स कि हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि गूगल जैसे टॉप की एमएनसीज हमें ले सकती है. व्हाट वी ऑलवेज थिंकिंग लाइक कि हमें कोई जॉब दे दी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो गूगल तो मतलब सपने में भी नहीं आता है. इस पर क्या कहोगे तुम? यार ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि कोई आम आदमी जा नहीं सकता. आफ्टर ऑल मैं भी तो एक आम आदमी हूँ. मैं भी तो प्लेस हुआ ही हूँ गूगल में. अगर आप रिक्वायर्ड मेहनत करो तो फिर आप गूगल या फिर उससे बेटर या फिर उसके जैसी कंपनीज में आप इजीली प्लेस हो सकते हो. बट अगर आप रिक्वायर्ड एफर्ट मारो तो इट मीन्स कि एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ हम लोग को एक थ्रेशोल्ड तक मेहनत करना पड़ेगा यस. कि उसके बाद हम लोग गूगल तक पहुंच सकते हैं. नेक्स्ट सवाल जतिन, जो सबसे दूसरा नंबर पर रेटेड सवाल है कि आपके लाइफ पे सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट क्या था आपके जर्नी में? यार डिफ़िकल्ट पार्ट तो मतलब ऐसा था कि डिफ़िकल्ट पार्ट जनरली सबका स्टार्ट ही होता है जनरली, जो मैंने देखा है. उसके बाद तो मतलब वही वाली बात हो जाती है कि शुरू मजबूरी में किया था, मज़ा आने लगा. तो स्टार्टिंग में जब मैं देखता होता था कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कर ही नहीं सकता सॉल्व, मेरे बस के ही नहीं है. तो एंड लाइक मैंने उस टाइम ठान ली थी कि यार ऐसा कैसे है कि मैं नहीं कर सकता ये सवाल. तो फिर मैं उन पे काफ़ी टाइम देने लग गया था, काफ़ी टाइम. तो एक टाइम के बाद जब वो क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए तब तक मेरा डिफ़िकल्ट टाइम चला था. एंड उसके बाद तो मतलब उसके बाद भी टफ क्वेश्चन आते थे. बट उसके बाद एक माइंडसेट था कि अगर मैंने वो वाला वैसे क्वेश्चन कर रखे हैं, मतलब इससे टफ क्वेश्चन भी मैं कर ही सकता हूँ अगर मैं ट्राई करता रहूँ. तो वो थ्रेशोल्ड लाने में कितना टाइम लगा तुमको? अगर कोई इंसान कंसिस्टेंट रहे तो फिर मतलब ऑन एन एवरेज, जो जैसे कि ऑफ कोर्स हर किसी का माइंड का जो माइंड सेट लेवल होता है, जो प्रोसेसिंग पावर होता है हर किसी का अलग होता है, बट अगर कोई कंसिस्टेंट है तो ऑन एन एवरेज जैसे कि तुमको थ्रेशोल्ड लाने में वो चीज़ कितना टाइम लगा? मैं तो कहूँगा कि थ्रेशोल्ड लाने में तुम्हें बस एक क्वेश्चन तुम वो वाला कर लो जो कि तुम्हें लगे कि तुमसे इम्पॉसिबल है, तुम सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, अगर एक क्वेश्चन कर दिया तो उसके बाद अगले क्वेश्चन में तुम सोचो कि क्या पता ये ना हो पाए, बट थोड़ा सा आसान लगेगा. तो ऐसे आसान होता रहेगा. अच्छा जतिन, एक बात बताओ कि एक जो सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि बहुत लोग ज़्यादा ऐसा होता है कि कॉलेज के टाइम पे हम लोग या फिर कोडिंग करते रह जाते हैं या प्रोजेक्ट करते रह जाते हैं. हम लोग दोनों को लेके चल नहीं पाते. मैक्सिमम लोग के साथ क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट कर नहीं पाते हैं. जो एक होता है कि हमें कॉलेज के एंड में तक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, इधर वो स्टैक ओवरफ्लो या गिटहब से चेप लेते हैं, लेकिन खुद का कुछ क्रिएट नहीं कर पाते हैं. तो प्रोजेक्ट कितना मैटर करता है गूगल में जाने के लिए? यार अगर तुम एकदम गूगल स्पेसिफिक बात करो तो फिर गूगल में तो एज इन 5 ईयर फ्रेशर्स तक भी प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है काइंड ऑफ. वो सिर्फ तुम्हारी डीएसए एबिलिटीज चेक करते हैं और तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स. उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए. उनको बस चाहिए कि हमारे पास एक अच्छे दिमाग वाला पर्सन हो जो कि जिसको कोई टास्क दें जो कि रिक्वायर्ड प्रॉब्लम हो तो वो उसको अच्छे से सोच सके. बस इतना ही चाहिए होता है. मैक्सिमम लोग ना हमारे ऐसे होते हैं जो लास्ट में जाके 8 सेमेस्टर में उनकी नींद खुलती है एंड दे आर लाइक कि यार अब करना चाहिए, अब लोग गूगल में जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ये अब हमें फिगर आउट करना पड़ेगा. या फिर बहुत लोग जॉब लेने के बाद भी सोचते हैं कि अब हमें गूगल जाना चाहिए. तो उनके लिए क्या प्रेफरेंस होना चाहिए कि वो कैसे स्टार्ट करें? सो अगर आप 8 सेम में या फिर आप जॉब कर रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो तो भी हमेशा ही पॉसिबल है कि आप गूगल में जा सकते हो या फिर उसके जैसे कंपनीज क्रैक कर सकते हो. सो लाइक जैसे मैं बताऊं कि अभी आजकल मेरा भाई भी जो 4 साल से जॉब कर रहा है वो भी आजकल लीड कोड करता होता है तो थोड़ा बहुत, ताकि एक वो अपनी एल्गोरिथमिक एबिलिटीज इंप्रूव करके गूगल जा पाए. तो इट मीन्स कि हम लोग को फोकस किस पे करना चाहिए ज़्यादातर?
अगर मैं बात करूँ जो कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, उनके पास तो इनफ टाइम है, वो कोड फोर्सेस भी साथ लेके चल सकते हैं और लीड कोड भी साथ लेके चल सकते हैं, राइट। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है, जैसे कि वो 8 सेमेस्टर में आ चुके हैं, अब वो कॉलेज से पास आउट होने वाले हैं, या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनको तो सुबह से शाम तक जॉब का टाइम देना पड़ेगा, या फिर गूगल या उनकी जैसे टॉप की एमएनसीज में क्रैक करने के लिए what they should do, either they should focus on totally lead code or they should focus on code forces, because दोनों को साथ लेके चलना थोड़ा तो दिक्कत है। अगर दोनों को साथ लेके चलना पॉसिबल है तो हाउ, या फिर किसी एक को पकड़ के आगे बढ़ना पॉसिबल है तो किस पे। सो व्हाट आई एडवाइस इज कि आपको क्या करना चाहिए कि जैसे इंटरव्यू से जितना टाइम रह गया उस टाइम को देखो और फिर क्या करो, स्टार्ट आप मतलब पहले आप कोड फोर्सेस करो और फिर लास्ट के मंथ्स में लीड कोड करो। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे कोड फोर्सेस बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, उससे आपकी लॉजिकल डेवलपमेंट होती है और गूगल एक्चुअली चाहता ही यही है कि आपका लॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए ब्रेन, तभी आपको लेना चाहेगा वो। बट जैसे लीड कोड है वो है बेसिकली एक इंटरव्यू प्रेपरेशन साइट। उससे क्या होगा कि जैसे भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता लग जाएंगे, लेकिन अगर एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कभी आ जाता है आपको गूगल के इंटरव्यू में, जैसा कि आपने नहीं करा हुआ, तो हो सकता है कि आप उसका लॉजिक ना बनाओ लीड कोड करके। तो इसलिए मैं जनरली मैं रिकमेंड करता होता हूँ कि कोड फोर्सेस लोग ज़्यादा करें। लेकिन जनरली ये होता है कि जो लोग लीड कोड करते हैं वो भी काफ़ी लोग क्रैक कर लेते होते हैं। तो बस इतना है कि स्टार्टिंग में कोड फोर्सेस करो और जब इंटरव्यू नज़दीक आने लग जाए उसके बाद लीड कोड स्टार्ट कर दो। ये तुम इसलिए कह रहे हो ताकि स्टार्टिंग में जो लॉजिक एबिलिटी है वो हमारा इंप्रूव हो जाए, अब बाद में जो एल्गोरिथमिक पार्ट है वो हम लीड कोड और ये फिर इंटरव्यू विड जैसे वेबसाइट्स हैं हम उसको फटाफट कवर कर पाएँ, राइट। अच्छा सचिन, जो प्रोसेस है इंटरव्यू का, जैसे कि जो तुम्हारा भी हुआ इंटरव्यू गूगल में, ठीक है, जो इन जनरल प्रोसेस है वो प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू क्या है गूगल में, वो ओके, बताओ। सो जैसे मैं इसके ना बेसिकली स्टेप्स होते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में एक गूगल एक अपना एक कोडिंग राउंड करवाती है जिसमें 2 क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो तो फिर उसके बाद होता है एक टेलीफोनिक राउंड। टेलीफोनिक राउंड इज बेसिकली एक राउंड जिसमें कि आपसे 10-20 मिनट में ही कुछ शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी रिलेटेड। उससे वो बस ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आप ऑन साइट राउंड के लिए एलिजिबल हो या नहीं, कि कहीं आपको कुछ ना आता हो, ऐसा ना हो कहीं। क्योंकि वो उस टाइम एचआरस को प्रेशर होता है कि उनको अच्छे कैंडिडेट से भेजने आगे। और फिर जब वो वाला राउंड क्लियर हो जाता है देन यू गो टू दी ऑन साइट। तो जैसे इस बार तो कोविड के चक्कर में ऑन साइट वर्चुअल हुआ था, बट बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही प्रोसेस था। उसमें 5 राउंड होते हैं। ठीक है, एक राउंड होता है गूगलीनेस का और 4 राउंड होते हैं एल्गोरिथम्स के। और हर एक राउंड में ऐसा सा फॉर्मेट रहता है कि इंटरव्यूअर आपसे 1, 2 या 3 जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ सकता है बेस्ड ऑन डिफिकल्टी लेवल एंड वो आपको इन चीज़ों काफ़ी चीज़ों पे जज करते हैं, जैसे कि आप इंटरेक्ट कितना कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप लॉजिक कैसा सोच रहे हो क्वेश्चन का, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट सही कर रहे हो या नहीं, उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे हो कि जैसे क्वेश्चन इनकम्प्लीट बताया इंटरव्यूअर ने, तो क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे हो कि नहीं क्लैरिफाइंग। मतलब इन द एंड मतलब यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं। और जो गूगलीनेस राउंड होता है उसमें बेसिकली क्या चेक करते हैं कि जो गूगल का वर्क कल्चर है, जैसे गूगल का इन्वायरमेंट है, आप उस इन्वायरमेंट को कंटिन्यू करने में मतलब आप एक वर्थ रोल प्ले करोगे या फिर नहीं करोगे। ओके, बेसिकली आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है उस हाँ, गूगलनेस राइट में, बेसिकली राइट। आपकी पर्सनैलिटी गूगल की वर्क कल्चर को फिट करती है या नहीं करती, ये चेक करी जाती है। ओके जतिन, वन मोर थिंग, एक प्रॉपर रोड मैप अगर तुमसे पूछा जाए कि भैया ये बताओ कि जैसे कि आइदर इट्स दिस रोड मैप इज़ गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, आइदर दे आर इन द सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और आइदर दे पास आउट फ्रॉम द कॉलेज, एक ऐसा रोड मैप बताओ जिसको फॉलो करके एटलीस्ट ये तो इंश्योरिटी हो जाए
कि हम टॉप के बिग एमएनसीज के एटलीस्ट कोडिंग राउट क्लियर कर पाएँ, हम इंटरव्यू में जा पाएँ। होना नहीं होना वो तो एट द एंड 5% to 10% लक पे डिपेंडेंट है, बट एटलीस्ट 90% हम अपने एंड से कंप्लीट रहें। ऐसा रोड मैप बताओ जो वाकई में गूगल के पाथ तक ले जाए। सो ऐसा कोई फिक्स रोड मैप नहीं होता कि आप कह सको कि ये रोड मैप ही है जो कि काम करेगा, बाकी कोई ऐसे तरीके काम नहीं करेंगे। बट अगर जैसे आप गूगल की बात कर रहे हो, तो गूगल के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप स्टार्टिंग से, मतलब जो मैंने करा था कि अ, आप लॉन्ग चैलेंजेस कर सकते हो। जैसे कोड शेफ के लॉन्ग चैलेंजेस मैं देता होता था, और मैं कोड फोर्सेस भी करता होता था। मैं कोड फोर्सेस और कोड शेफ के लॉन्ग चैलेंजेस, जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने रोड मैप की, तो मैंने क्या करा था, मैंने स्टार्ट करा था कोड शेफ के लॉन्ग चैलेंजेस से। मतलब वो मेरा मेन सोर्स ऑफ था जहाँ से कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा अपने लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटीज़ में। और फिर उसके बाद उसके साथ साथ मैं कोड फोर्सेस भी करता होता था। देन इन दोनों का मिक्सचर आई थिंक बहुत ही अच्छा है आपकी लॉजिक डेवलप करने में, क्योंकि कोड फोर्सेस से आपको स्पीड आ जाएगी और कोड शेफ लॉन्ग से आपकी लॉजिक बिल्डिंग डेवलप हो जाएगा। और फिर बस मैं यही करता रहा था, इसमें ही लेवल इम्प्रूव करता रहा था, और लास्ट में मैंने बस 1 महीना काइंड ऑफ लीड कोड करा था। 2 महीने करे होंगे लीड कोड, उससे ज़्यादा नहीं करा था। ओके जतिन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि आखिरकार इतनी धनराशि का तुम करोगे क्या? यार अभी तो ऐसे ज़्यादा सोचा नहीं है, लेकिन अभी जैसे दोस्तों ने पार्टी वगैरह मांग रखी थी, तो पहले तो उनको पार्टी दूंगा। मेरी पार्टी भी बाकी है। हाँ। हाँ हाँ। उसके बाद पहले तो कोई नीड्स वगैरह कुछ होंगी नहीं, तो पहले तो ट्राई करूंगा कि इनको इन्वेस्ट वगैरह करने की। तुम लाके पूरा पैसे से पैसा बनाने के फिराक में हो तुम कि यहाँ से पैसा आया फिर उसको वहाँ इन्वेस्ट करना है, बढ़िया है। वन थिंग मोर, सिंगल एडवाइस यू वांट गिव टू माय कम्युनिटी। अगर एक सिंगल एडवाइस होगी जो तुम्हारी कम्युनिटी को देनी होगी, तो मतलब मैं ये चीज़ कहूँगा, जो कि बेसिकली जो कि मेरे से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, कि कोई भी एक चीज़ करो तो उसको बहुत ही अच्छे से करो। अगर आप ऐसे कोई चीज़ बहुत ही अच्छे से कर रहे हो, आप उसके थ्रू कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे मेरे को कॉलेज के टाइम में सीपी अच्छी लगती थी, तो मैंने सीपी बहुत अच्छे से करी, और उसके थ्रू। और जैसे उससे पहले मुझे मैथ्स अच्छी लगती थी, तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पे इतना फोकस नहीं करा। मैथ्स के थ्रू ही हूँ मैं जहाँ हूँ, तो वो काइंड ऑफ गलत भी है। बट टोटल फोकस रखो, जो भी काम कर रहे हो उसमें टोटल फोकस रखो, अपना बेस्ट दो, ताकि बाद में ये मलाल ना रह जाए कि यार इसमें थोड़ा और बेस्ट दे दिया होता। राइट। हाँ, जो भी करो अपना बेस्ट कर सकते हो। अम, बाकी तो जैसा भी ऐसे ही है। ये सही था। थैंक्स अलॉट जतिन फॉर शेयरिंग ऑल योर व्यूज़, योर थॉट्स, योर एक्सपीरियंसेस। इट्स वाज ऑसम एंड आई होप कि हर किसी को अपने अपने डॉट्स के आंसर मिले होंगे, एंड इट वाज रियली अ ग्रेट टॉक। अब तो तुम कॉलेज में मिलो, फिर तुमको बताते हैं कि पार्टी कैसे लेना और कब लेना है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जतिन भाई तुम भी बोल दो। अरे हाँ यार, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये बंदा को मैं जानता हूँ, ये बहुत ही मेहनत करता है वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर तुम अपना एक थोड़ा सा पार्ट करते हो तो उसको सपोर्ट करते हैं काफ़ी। या थैंक्स अलॉट ठीक जतिन। है। थैंक्स अलॉट जतिन। वन थिंग मोर, आई रिसेंटली क्रिएटेड माई ऑन टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे काफ़ी सारे जॉब के अपडेट्स एंड काफ़ी सारे रेगुलर बेसिस पे जो टॉप के इंटरव्यू क्वेश्चंस रहते हैं वो उसके अपडेट्स उस चैनल में रोज़ के रोज़ पोस्ट होते रहते हैं, जो आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल। आप वहाँ पे मुझसे डायरेक्ट चैट भी कर सकते हो, किसी भी पोस्ट के जरिए कमेंट कर सकते हो, एंड मैं आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन आपको मेरे साथ वहाँ मिल जाएगा। तो आई होप आपने उस चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। एंड कोई भी आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है या किसी नए टॉपिक पे और वीडियो चाहिए आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कमेंट में ये भी जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, ख़राब था, अच्छा था, या फिर आपके पॉइंट्स और भी जो हो सकता है इस वीडियो में छूट गए हो, आप उन्हें कंस्ट्रक्टिव वे में कमेंट डाउन कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सायोनारा। And he was also a finalist in the ACPC and
भाई इसको फोकस करके बोलना है।